जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती का रिजल्ट का। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो बहुत ही कम है। 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 से भी कम मार्क्स से बढ़ रहे हैं। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं, और जो अपनी एक जो डेंजर जोन है, जो आपके सेफ जोन है, उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाले, उस पर भी हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है, काफी जगह आपने वीडियो देखा होगा जिसके अंदर बोला गया था कि 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन आपकी 10 सितंबर भी जा चुकी है। अब बोल रहे हैं कि 15 सितंबर तक है, लेकिन आपके पूरे पूरे चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक, सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि सितंबर के लास्ट वीक तक लगभग चांस है कि जारी कर दिया जाएगा। जिसमें से आपके कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब 28 लाख में से लगभग आपके 5 से 10 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 40 से भी कम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट की, तो कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट है। 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी, 12 जून की सेकंड और थर्ड, 13 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड, 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट सेकंड, 9 जून की फर्स्ट सेकंड, 19 जून की फर्स्ट, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यदि इन शिफ्टों में आप यदि जिस भी कैंडिडेट, आप देख लेना कि आपने 10 जून को एग्जाम दिया, 12 जून को, 13 जून को, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था, यदि इन शिफ्टों में दिया तो आपको 10 से 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 जून की थर्ड, 24 जून की सेकंड, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड, 14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपकी मॉडरेट शिफ्ट के अंदर कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट है वो आपकी 2 जून के 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट सेकंड, 20 जून की फर्स्ट सेकंड, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपके 1 से 2 मार्क्स से मिनिमम 1 और मैक्सिमम आपके 2 मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब काफी बच्चों के डाउट थे कि सर सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो लगभग चांस है कि दिसंबर 2025 के अंदर आपका सीबीटी 2 एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाने के पूरे चांस है। ठीक है, तो मैंने आपका रिजल्ट का जो डाउट था, काफी बच्चों का रिजल्ट के काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब और जो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपने एक ग्रीन जोन कौन से, यानी कि जो डेंजर जोन कौन से हैं, जो आपके सेफ जोन है कौन से, उनकी एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली, उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन कौन कौन से हैं, आपका पटना जोन हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, कोलकाता हो गया,
मुजफ्फरपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है, सेफ जोन से हाई देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 49 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। यदि डेंजर जोन के अंदर आपके ये जोन है उनके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपने सेफ जोन कौन कौन से हैं। गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बेंगलुरु हो गया, त्रिपुरम हो गया, जम्मू हो गया, नालंदा, मुंबई, बिलासपुर और चेन्नई। ये जोन क्या है आपके सेफ जोन है, इनकी कट ऑफ है वो आपकी डेंजर जोन से आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन से जोन के अंदर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। आप भी जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स बन रहे हैं इन जोन के अंदर तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको डेंजर जोन की भी कट ऑफ बता दी है और जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं उनकी भी कट ऑफ बता दी। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आप डेंजर जोन के अंदर आते हो या आप सेफ जोन के अंदर आते हो। यदि डेंजर जोन के अंदर आते हो तो आपके यदि इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट सेफ हो, यदि सेफ जोन के अंदर आते हो तो आपके इतने मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। तो वो यदि इतने मार्क्स बने तो आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी। सीबीटी 2 भी आपका बहुत जल्द ही होने वाला, दिसंबर के अंदर आपका सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और इनमें से कौन से जोन के अंदर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है। उसका मैं आपको जल्द से जल्द कमेंट करूंगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, उस पर जल्द से जल्द आपको कमेंट करके मैं बताऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।